क्या आप जानते हैं गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी कैसे बने थे? चलिए आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी कैसे बने थे। इसकी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से उनकी 2 पत्नियां वनिता और कद्रू थी। ये दोनों ही बहनें थी और एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे। तब उनके पति कश्यप ने उन दोनों को पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रू ने 1000 सर्प पुत्र के रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रू के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी मां के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लगी थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्पों ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों के जैसा था, लेकिन उसका नीचे का शरीर जो कि अभी आधा पका हुआ था, इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने अपना धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विकास होने से पहले ही फोड़ दिया। ठीक से मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के रूप में बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त न करवा सका, तो वह आजीवन दासी बनकर ही रहेंगी। इस डर से वनिता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के शाप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे समय के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह था और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। गरुड़ के विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को ये पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी हैं और क्यों है ये भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त पूछी। सर्पों ने वनिता को दासता से मुक्त करने के लिए अमृत मंथन से निकला हुआ अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ चल दिए। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग की बड़े पर्दे बिछा रखी थी, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवारें थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा था। वहां तक पहुंचने से पहले भी देवताओं से मुकाबला करना पड़ेगा। गरुड़ सभी देवताओं से भिड़ गए और उन्हें परास्त करने के बाद गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में लिया और पहले चरण की आग को बुझा दिया। दूसरी मंजिल को पार करने के लिए गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ बिगाड़ न सका और सांपों को तो अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु गरुड़ के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने देखा कि गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके मन में कोई लालच नहीं है। ये देखकर भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं और गरुड़ को वरदान देते हैं कि वो आजीवन अमर हो जाएं। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए कहा, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेंगे। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सही सलामत वापस देने का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सांपों को अमृत सौंप दिया और कहा कि मैंने इसे यहाँ लाने का अपना वादा पूरा किया और अब ये आपका हुआ, लेकिन इसे पीने से पहले यदि आप सभी स्नान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जब वे सभी सांप स्नान करने के लिए गए, तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुंच जाते हैं और अमृत कलश को वापस लेकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर जाती हैं। सभी सांप उन अमृत की बूंदों को पाने के लिए झपट पड़ते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। ऐसे गरुड़ की शर्त पूरी हो जाती है और सर्पों को अमृत भी नहीं मिलता है और इस तरह से गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी बन जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।